नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक जेन्युइन बातों पर। कई राज्यों का हम देखते हैं, चाहे कई कई राज्य हैं, अपना अलग अलग पार्टियां वहां जीतती है, सरकार भी बनती है। लेकिन एक चीज कॉमन देखने को मिल रहा है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार बनाए, उनका ध्येय बस एक ही रहता है कि हम सत्ता कैसे प्राप्त करें। उसमें सब लोग आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन काम अच्छा कौन कर रहा है। आप देखिए, जहां जहां सरकार अभी बदली नहीं है, अभी तक एनडीए का वहां सरकार नहीं बना है, वहां की स्थिति ऐसी है कि गरीबी अभी भी बहुत ज्यादा वहां है। बंगाल की स्थिति उससे कम नहीं है, बंगाल की स्थिति भी वही है। वहां गरीबी जो है बहुत ज्यादा है। और कारण क्या है? कारण यह है कि लोगों को लगता है कि हमारा जो जीवन है ना, वही है, जितना मैं हूं उससे ऊपर उठने वाला नहीं है, और इसी में हम खुश हैं। जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि हम जो वोट देते हैं वो 5 साल के लिए देते हैं और 500 हजार के लालच में अपने आप को बेच रहे हैं, वो नहीं समझ में आएगा, तब तक ऐसा नहीं होगा और चलता रहेगा। दूसरा कि जाति और धर्म, किसी भी धर्म, देखिए कहीं भी बाहर से लोग आते हैं और उनको डेमोग्राफी चेंज करना है तो लोग क्या करते हैं, उनको अपने साथ रखना, उनके लिए घर का भी व्यवस्था करना, जैसे ही है उनको सब कुछ व्यवस्था करके फिर वो लोग ऐसे करते हैं कि जैसे हम ही सब हैं। तो जो अभी घुसपैठियों का जो सवाल चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि उसको डेमोग्राफी को चेंज करने में उन्हीं का नहीं है, स्थान नहीं है, बल्कि हमारी भी कमी रही है। हम लोगों ने उनको जगह दिया है और हमने छुपाया है, चाहे वो कोई हो। तो जो भी छुपाया है उसको बाहर लाना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए, और धीरे 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 उनको बाहर करना चाहिए। देखिए, जिस जिस देश में आप देखेंगे घुसपैठियों को जिन्होंने जगह दिया, वही घुसपैठी 8 से 10 साल के बाद वहां के लिए गले का फांस बन गए और वो लगे वहां विद्रोह करने, आगजनी करने, लोगों की हत्या करने, क्योंकि उनको लगता है कि हम हमारा जो जगह है वो यही है और यहां से कोई मुझे हटा नहीं सकता। देखिए, भारत में ही जो कई प्रदर्शन हुए, पत्थरबाजी हुए, वो कोई दूसरा चीज नहीं था, वही था। सबसे आगे वही लोग आते हैं जो घुसपैठिए हैं। देखिए, राजनीति के लिए आप कुछ भी करें वो अलग चीज है, लेकिन डेमोग्राफी जो चेंज करने का प्रयास हो रहा है और कर रहे हैं, उसमें नुकसान किसका है? लोग ये सोचते हैं ना कि चले यार, मैं तो, मेरी जिंदगी कितनी है, उसके बाद जो आएगा वो भुगतेगा। वही आदमी डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास कर रहा है, जो अपने आगे आने वाले कई पुश्तों के बारे में सोचता है, औलादों के बारे में सोचता है, तब उसको महसूस होता है कि नहीं, हम गलत हैं, और फिर वो सबके साथ रहता, फिर वो राजनीति नहीं करेगा। देखिए, चाहे आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो,
चाहे उनके सहयोगी हों, इन सब लोगों ने इसमें काफी रुचि भी दिखाई है। शिवसेना कोई खराब नहीं था। उद्धव ठाकरे के जो पिताजी से थे अपना बाला साहब ठाकरे, वो तो फिर बात ही अलग थी। लेकिन बाला साहब के जाते ही उद्धव ठाकरे ने, आप लोगों ने देखा कि उसी में सम्मिलित हो गए। तो वही चीज है कि जो अभी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप नहीं सोचेंगे तो हो सकता है कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, कष्ट और झेलेगी, सब कुछ थोड़े झेलेगी। फिर वो अपना जैसे जीना होगा वो जीने के लिए प्रयास करने लगेगी, क्योंकि कष्ट तो बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा ना। इसलिए हम सभी को चाहिए कि डेमोग्राफी को जो चेंजिंग हो रही है उसको दूर करें, और इसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा, सरकार का साथ देना पड़ेगा। सरकार ने कई पोर्टल बनाए हुए हैं, आप उस पोर्टल पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए सर्च करना पड़ेगा। क्योंकि ये आपके और हमारे लिए ही नहीं है, सिर्फ आने वाली हम लोगों की पीढ़ी के लिए भी है। वोट देना अलग चीज है, वोट दीजिए, किसको वोट दे रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर, विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वोट भी दे रहे हैं तो जाति और राजनीति से ऊपर उठ के, जाति और धर्म से ऊपर उठ के वोट दीजिए। आप ये देखिए कि आज से 15-20 साल पहले हम कहाँ थे और अभी कहाँ हैं, वो देखिए। जिस दिन वो देखना शुरू कर देंगे आपको अपने आप पर गर्व होने लगेगा। क्योंकि आज मैंने ये वीडियो थोड़ा इसी टाइप का भी बनाने का प्रयास किया। बाकी मैं आप सभी से बोलूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए, बातें तो होती रहेगी, ये कुछ बीच बीच में कॉमन बातें भी होनी चाहिए। धन्यवाद। और आप सभी को से मैं यही बोलूंगा कि कुछ न कुछ ऐसा कीजिए ताकि सबको गर्व महसूस हो।